फतेहाबाद आगरा कांग्रेस पार्टी द्वारा 93 विधानसभा फतेहाबाद आगरा में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें होतम सिंह निषाद के समर्थन में सैकड़ों बुद्धिजीवियों ने दर्जनों प्रधानों, दर्जनों बीडीसी नेताओं, जिला पंचायत सदस्यों, अधिवक्ता प्रतिनिधि मंडल ने तथा भारतीय किसान यूनियन ने समर्थन करने का संकल्प लिया तथा विधानसभा को 2022 में जीतने का भी संकल्प किया। वही बता दें कि सभा के मुख्य अतिथि माननीय उपेंद्र सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष जी ने अपने संबोधन में महंगाई तथा भ्रष्टाचार व महिला अपराधों को दोहराते हुए भारतीय जनता पार्टी पर सीधा निशाना साधा और राजू झा ने कार्यक्रम का संचालन किया तथा कार्यक्रम के मुख्य संयोजक होतम सिंह निषाद ने अपनी विधानसभा में विकास कार्यों को लेकर 5 प्रतिज्ञाएं की, जिनमें प्रथम प्रतिज्ञा आजादी से लेकर अब तक विधानसभा में जितने भी शहीद हुए हैं उन सभी शहीदों के नाम से शहीद स्मारक बनाए जाने का लक्ष्य। दूसरी प्रतिज्ञा फतेहाबाद विधानसभा में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने का लक्ष्य। तीसरी प्रतिज्ञा फतेहाबाद विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड की बनाए जाने का लक्ष्य। चौथी प्रतिज्ञा विधानसभा में बढ़ती विद्युत महंगाई को ध्यान में रखते हुए बड़ी नहर का निर्माण कराने का लक्ष्य। पांचवी प्रतिज्ञा क्षेत्र में नॉन पोल्यूशन कंपनियां, सॉफ्टवेयर, कॉल सेंटर इत्यादि को स्थापित कराने का संकल्प लिया, जिसमें कहा कि यदि मैं 2022 में विधानसभा में जीतकर जाता हूं तो यह सभी विकास कार्यों पर मैं अमल सबसे पहले करूंगा। मौजी राम प्रधान ने कहा कि यदि जब तक नौजवान को हम आगे नहीं लाएंगे तब तक हम पुराने लोगों की छोटी सोच में फंसे रहेंगे और क्षेत्र का विकास नहीं करा पाएंगे। वहीं मायाराम शर्मा ने कहा कि हमें हर हाल में सपा बसपा भाजपा को छोड़कर इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने देश के हर संस्थान को मजबूत करने का कार्य किया और भारतीय जनता पार्टी सभी संस्थानों को बेचने में लगी है। तथा राजकुमार निषाद ने कहा कि जब तक होतम सिंह निषाद को हम 2022 में विधायक नहीं बना देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। यह हमारा पहला आगाज है, पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे। तथा जितेंद्र प्रजापति ने कहा, सपा बसपा भाजपा ने अधिकांश ओबीसी के साथ खिलवाड़ किया है, सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं दी जा रही, शिक्षा में हिस्सेदारी नहीं मिल रही, इसलिए हम 31 साल के वनवास को तोड़ने का कार्य 2022 में करेंगे। वही माया देवी ने कहा कि भाजपा सरकार में बहन बेटियों की आबरू सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम सभी माताएं बहनें इस बार प्रियंका गांधी जी के नारे को सफल बनाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जो भी प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से लड़ेगा हम सभी माता और बहनों उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। तथा रूपन देवी निषाद ने कहा कि उन्नाव की बेटी को, हाथरस की बेटी को तथा प्रदेश में सैकड़ों बेटियों को इस भाजपा सरकार में इंसाफ नहीं मिला है, ऐसी सरकार को अब 2022 में उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। तथा सुरेश आर्य ने कहा कि इस प्रकार से भाजपा ने झूठ बोलकर लोगों को गाय गंगा हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के नाम पर अटका दिया है। वही भाजपा के नेता ना तो गंगा की सफाई करा पाए, ना गाय की रक्षा कर पाए, ना पाकिस्तान शांत हुआ, ना आतंकवाद खत्म हुआ और ना ही देश के नौजवानों का भला हुआ। ऐसी सरकार को हम सभी मिलकर उखाड़ फेंकने का संकल्प करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग वक्ताओं ने अपना उद्बोधन दिया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों का हुजूम रहा और कांग्रेस पार्टी के नारों की गूंज होती रही। देखिए, आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया है। आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे यहाँ पर बीडीसी, पूर्व बीडीसी, प्रधान, पूर्व प्रधान और हमारे जिला पंचायत सदस्यों ने और हमारे क्षेत्र के गणमान्य बुजुर्गों ने इस कार्यक्रम में आज हिस्सा लिया है। उन लोगों से आज ये आशीर्वाद के रूप में हम लोगों को एक विश्वास पैदा किया गया है कि आज आगामी 2022 में जिस प्रकार से पूर्व में जिन लोगों ने यहाँ की शासन सत्ता को संभाला था, उन लोगों ने आम जनमानस को बहुत ही पीड़ा पहुँचाने का काम किया था। उस पीड़ा से दुखी होकर के आज वो सभी हमारे समर्थक और हमारे क्षेत्र के लोग, जिसमें प्रधान, बीडीसी, समस्त नेतागण, बुद्धिजीवीगण आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और उन्होंने आशीर्वाद दिया है। आगामी 2022 के लिए पूरी तरह से हमारे साथ खड़े हैं। फिलहाल अभी क्षेत्र में आप जा रहे हो, क्या रुझान मिल रहा है अभी? देखिए, मैं जिस प्रकार से क्षेत्र में दौरा कर रहा हूं, तो लोगों की जो पीड़ा है, लोगों की जो भावनाओं में जो दर्द छुपा है, भारतीय जनता पार्टी की करतूतों से पूरी तरह से आज पब्लिक पीड़ित हो चुकी है। जिस प्रकार से, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, गाय ने जिस प्रकार से किसानों की फसल को नष्ट करने का जो काम किया है, आज एक तो असली किसान चौकीदार बना दिया है माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने। कटीला तार खरीदने जाते हैं तो उस पर भी आज तमाम जीएसटी वसूली जा रही है। किसान हर प्रकार से बर्बाद होता चला जा रहा है। महंगी वस्तुएं बढ़ती चली जा रही हैं। सिलेंडर जहां कांग्रेस के शासनकाल में 400 रुपये का मिलता था, आज वो 1000 रुपये का मिल रहा है। जिस वक्त दालों की कीमत कांग्रेस के शासनकाल में 60 रुपये किलो थी, आज वो 150 रुपये किलो के पार कर चुकी हैं। सरसों का तेल कांग्रेस शासनकाल में मात्र 70 से 80 रुपये प्रति किलो मिलता था, आज वो 200 रुपये पार कर चुका है।
जिस प्रकार से महिलाओं के साथ में उत्पीड़न हो रहे हैं, जिस प्रकार से युवाओं के साथ में रोजगार को लेकर के पूरी तरह से ये भर्तियों को लीक क्यों कर रहे हैं, समझ में ये नहीं आता। इनकी टेट परीक्षा लीक हाल ही में हुई है, पहले पुलिस भर्ती परीक्षा लीक, एसएससी परीक्षा लीक। या तो भारतीय जनता पार्टी अपनी करतूतों से पूरी तरह से बाज नहीं आ रही, अपने कारनामों पर पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही है। हाल ही में अगर इन्होंने गलत 3 कृषि कानून नहीं लिए तो फिर ये उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ मैं, अगर इन पर बोलने की बात करें तो हम लोग घंटों तक बोल सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से पूरे जनमानस को इन्होंने क्षति पहुंचाने का काम किया है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, कमर कस चुकी है। हम 2022 में फतेहाबाद विधानसभा को पूरी ताकत के साथ जीतेंगे, ये हमारा संकल्प है।